Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. I am Surekha Patel and today we are going to start our new lesson chapter number 14, Introduction of Continent Africa and Asia. Students, on the earth there are total 7 continent जिसके अंदर हम लोगों ने एंटार्क्टिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बारे में लास्ट ईयर 7th क्लास के अंदर डिस्कस किया. Now today we have to be discuss about the another continent of the earth. There is Africa and Asia. तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसकी फिजियोग्राफी, डाइवर्सिटीज, लैंड डिविजन्स, दिस ऑल हैव टू बी डिस्कस इन दिस लेसन. हियर द मैप शुड बी गिवन. आप लोगों को ये मैप दिख रहा है. Okay, we see the political map of physical map of the अफ्रीका. तो अफ्रीका का मैप हम लोगों को दिख रहा है जिसके अंदर मेजोरिटी मेन कंट्री जो अगर आपको दिख रही है तो यहाँ पे सूडान दिख रहा है आपको. उसके बाद ये सहारा डेजर्ट है बराबर. उसके बाद ये उसके साउथर्न पार्ट में सम सिटीज आती है. यहाँ पे जो रिवर्स है, माउंटेनियस रेंज है, वो भी हम लोगों को दिख रहे हैं. चलो बात करते हैं उसकी थियोरी की, यानी कॉन्टिनेंट्स की, कि वो थियोरी के अंदर कौन से पार्ट्स जो है आए हुए हैं. तो वर्ल्ड टूरिज्म फेयर वॉज ऑर्गेनाइज इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद. Various tourist organizations and tourist department of the country have been sharing information about tourist destinations important from historical, geographical and cultural point of view. यहाँ पे अहमदाबाद में एक फेयर ऑर्गेनाइजेशन था जो टूरिस्ट फेयर ऑर्गेनाइजेशन था. ये वर्ल्ड टूरिस्ट फेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग कंट्री जो है अलग अलग देशों से आई थी और वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे शेयरिंग करती थी. ये इंफॉर्मेशन में उनके हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल और कल्चरल व्यूज जो है बताए गए थे. राजू ऑल्सो went to see this fair with his parent and go to the know a lot about the Africa. Raju also go there and he wanted to try to know about the Africa. अफ्रीका द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. अफ्रीका जो है वो विश्व का दूसरा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. द लैंड एंड द ब्रेथ ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज ऑलमोस्ट सेम. इसके लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है. 2/3 ऑफ कॉन्टिनेंट लाइज नॉर्थ टू द इक्वेटर. इसका 2/3 पार्ट जो है वो इक्वेटर के नॉर्थन पार्ट में है. दैट मीन्स द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज इट इन द टोराइड जोन. जिसका मतलब होता है कि मेजोरिटी जो पार्ट है वो वामर एरिया में, टेराइड जोन, टोराइड यानी वाम, तो वामर एरिया में है. टिल द 18th century द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका वॉज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका वॉज अनएक्सप्लोर्ड. 18th सेंचुरी तक ये एक्सप्लोर नहीं हुआ था. सो इट वॉज ऑल्सो नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से उसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस समय का. द मिसिंग लिंक ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम एप वॉज डिस्कवर फ्रॉम द नील वैली. नाइल वैली में जो ह्यूमन एप है वो, ये जो एवोल्यूशन है उसमें मिसिंग थे. Bartholomew Dias discovered the sea route of the Cape of Good Hope in 1419th century. This discovery helped Vasco da Gama in 1498 to discover the sea route to India. Bartholomew Dias जो इंडिया की खोज में सी रूट से आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हैव टू बी फाउंड आउट द न्यू कॉन्टिनेंट, और वही रूट जो है वो वास्को द गामा को हेल्प किए थे. लुक एट द मैप ऑफ द लॉकेट कैप ऑफ गुड होप, जो हम लोगों ने हिस्ट्री के अंदर जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था.
Now, the maximum part of Africa continent lie in the eastern hemisphere. It covers 20% of the total land mass on the earth. It has a coastline running 30,000 किलोमीटर. ये जो एरिया है अफ्रीका का, तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, जो 20% लैंड मास ऑफ अर्थ से कवर हुआ है. इसके अलावा यहाँ पे कॉस्ट लाइन जो है वो 1000 किलोमीटर है. The major landform of Africa is plateau and highlights. Highland area. The Atlas mountain range lie in the northwest of the continent. मेजर लैंड एरिया जो है वो अफ्रीका के प्लेटू और हाईलैंड एरिया में है. एटलास माउंटेन रेंज लाई इनटू द नॉर्थ वेस्ट ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. मिस्टर टोबुकल इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हाई रेंज. माउंट टोबुकल is the highest mountain range and its height is 4165 km. The highest mountain of the range mountain is East Africa is mountain Kilimanjaro, that is not Minjaro but Manjaro, which is the highest volcanic mountain. ये जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा volcanic mountain है. Its height is 5895 meters. This mountain is near the equator but still has a permanent snow-covered peak due to its altitude. Apart from this mountain, these are a highland and plateau with an average altitude of 915 meters in South Africa. दूसरे भी माउंटेन्स और प्लेटो आए हुए हैं जो सी लेवल से, सी रूट से 915 मीटर हाई अल्टीट्यूड में आए हुए हैं. द इथोपियन हाईलैंड हैव एन अल्टीट्यूड बिटवीन 1500 to 4550 मीटर्स हाई. इसके अलावा ये जो टराइड जोन के अंदर है, तो द सहारा डेजर्ट, द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट in the world, lies in the north of the continent, covering an area 9,400,000 square kilometer. This area is fully of rocky highland. The Great Rift Valley of East Africa was created due to the tectonic movement and it runs north-south to approximately 6,000 km. It is the longest rift valley in the world. ये सबसे बड़ी रिफ्ट वैली यहाँ पे है. ड्यू टू द accumulation of water lakes like Lake Victoria, Lake Malawi and Lake Tanganyika have been found here. These all lakes would be founded here. Now, rivers and lakes. Most of the rivers of Africa originated from central highland and meet to the sea, whereas few rivers dry before they reach the sea. सम जो है वो सी से पहले पहुंचने से पहले क्या हो जाती है, ड्राई. ड्यू टू अ रग्ड एंड रॉकी टेरेन, द रिवर आर नॉट मच यूजफुल एज अ वाटर, बट अ न्यूमरस वाटरफॉल हेल्प इन द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ये जो वाटर है वो वाटरवेज में यूजफुल नहीं है, बट इट शुड बी यूज इन टू अ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. द मेजर रिवर ऑफ अफ्रीका आर नाइल, कॉन्गो, नाइजर एंड झाम्बेजी. द वेरियस लेक आर विक्टोरिया, चाड, तुर्काना, नेट्रोन, etc. The Nile is the longest river of the world. Its length is 6,436 km. It originated from the highland of Ethiopia and flowed through Sudan and Egypt to meet the Mediterranean Sea. Afterward, it should be merged with Mediterranean Sea. With a surface area of 68,800 square kilometers, Lake Victoria is Africa's largest lake by area. एरिया वाइज जो ये सबसे बड़ा है. एंड इट्स ऑल्सो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक इन वर्ल्ड. लेक विक्टोरिया इज अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया. ओरिजिन of the blue Nile, here we have we see, and here see the picture of Lake Victoria. Now climate and vegetation we have to be discussed about of South Africa, Africa. The climate of Africa is quite diverse. Varying temperature and precipitations lead to the wide variety in vegetations too. Equatorial rainforests are seen in the equatorial region. Extremely hot and humid climate suits a tree like mahogany, ebony, longwood, rosewood, ironwood, rubber, cinchona,
and bamboo. These all trees we have to be see there. The temperature should be very humid type. The rainfall decrease as one of process toward the north, and so the vegetation to change from the sprawling grassland of savanna to the thorny bushes of cactus. जो कैटस रीजन है, थ्रोनी बसेस है, वहाँ पे जहाँ पे वहाँ ज़्यादातर कैटस जो है देखने को मिलते हैं. इसके अलावा डेट पाम इन द सहारा डेजर्ट. द मेडिटेरियन रीजन ऑफ अफ्रीका रिसीव रेनफॉल इन विंटर टू. ये मेडिटेरियन रीजन जो है वहाँ पे विंटर में भी बारिश होती है. हियर स्वीट एंड citrus fruit such as orange, lemon, peach, grapes, etc. are grown. Now see the wildlife diversions. Camel, hippopotamus, lion, deer, these all have to be seen there. Agriculture, mineral resource और people की बात करें तो 70% ऑफ अफ्रीकन इंडियोल्ड into agriculture. यहाँ पे 70% total population में से 70% people have to be engaged into agriculture. Various crops like tea, coffee, cocoa, rubber, tobacco, etc. grown here along with other regular crops. Malagasy and Zanzibar Island on East Africa produce a various crop like clove, coffee, rice, etc. Zanzibar is also known as the island of clove. ज़ेंजिबर जो है वो आइलैंड ऑफ क्लव कहाँ जहाँ है वहाँ पे क्लव्स की जो है फार्मिंग ज़्यादा होती है. वेरियस मिनरल लाइक गोल्ड में डायमंड, कॉपर, यूरेनियम, मैंगनीज एक्सेट्रा आर फाउंड फ्रॉम द माइंस ऑफ जोहान्सबर्ग, ट्रांसवाल ऑफ साउथ अफ्रीका. मिनरल ऑयल इज फाउंड इन इजिप्ट एंड लीबिया. द पिग्मीज live on the bank of rivers Zaire and Congo in the forest of Africa. The Bushmen in the Kalahari Desert and Maslit in Sudan, the Bantu in Kenya, and the Bodonians lives in Egypt. The people, the different names, उनकी community या जो diversities है उसके according to there are different people have to be live into this area. Now country profile. So which countries are there in Africa? तो सबसे पहले Egypt. Egypt is the one of the most Asian country in the world in Arab Republic. The great civilization of Egypt grew on the bank of river Nile. The country is famous in the world for its pyramid and snakes. The Tropic of Cancer passes through South Egypt. Dates and cotton are grown into abundance here. Cairo is the capital city of the as well as the industrial center of this city. The Suez Canal has brought Asia and Europe closer to each other. सुएज कैनाल जो है वो एशिया को मिलने के बाद जो है ये यूरोप और एशिया का जो सी रूट था वो ट्रेड का क्लोज हुआ था. नाउ साउथ अफ्रीका. इट इज़ द कंट्री लोकेटेड एट द साउथर्न मोस्ट एंड ऑफ कॉन्टिनेंट अफ्रीका. अफ्रीका के साउथ मोस्ट एंड का पार्ट है, वहाँ पे ये कंट्री आई हुई है. इट इज़ country lying in the temperate zone with a tropical climate. Primarily, South Africa was an agriculture country, but the discovery of diamond and gold mines near the river wall in 1865. ये जो है मोस्टली एग्रीकल्चर कंट्री है, बट 1865 में यहाँ पे गोल्ड माइंस जो है मिले थे, डायमंड और गोल्ड माइन brought a drastic change in the economy. Pretoria is the capital, but the parliament is in Cape Town. Pretoria इसकी कैपिटल है लेकिन पार्लियामेंट जो है वो कैप टाउन में आया हुआ है. Durban and Johannesburg are the other major cities. Here the South Africa is done it. Thank you.